अच्छे इंसान थे। मैं उनको हुकूमत के टाइम फिल्म सिटी में मिला था। मेरे पास एक कैब थी, वो मोर पिंच के आते हैं ना, जो बहुत जिंदा दिल इंसान थे। बर्थडे इतना धूमधाम से मनाया, लग रहा था कि ये अभी 90वां बर्थडे पे उनका बहुत धूमधाम से होगा। अभी उनके पिक्चर के सहारे हम उनको याद करेंगे। आज बहुत बड़ी दुख की बात है। आज के दिन धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सर, ये धर्मेंद्र जी के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। अगर आज आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज बहुत बड़ी दुख की बात है। आज के दिन धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पिछले साल हम उनके घर गए थे, उनके बर्थडे पर 8 दिसंबर को बहुत धूमधाम से बर्थडे बनाया गया और केक वगैरह खाना भी रखा था उन्होंने, पानी भी अच्छा, बहुत अच्छे दिल के थे। दोनों बेटे भी आए थे बाहर। आपने कहा आप उनके घर गए थे, क्या रिश्ता था? फैन थे, उससे ज्यादा थे? आप फैंस थे और उन्होंने इनवाइट किया था आप लोग को? वो हर साल सबको मिलते हैं, हर साल। मैं एवरी संडे जाता हूँ। ये पिछले संडे भी गया था, अमिताभ बच्चन के दर्शन होने के बाद उनके घर पे गया था। तो क्या याद है, जितना भी आप उनको जानते हो, जिसे किस तरह के इंसान थे? कोई एक ऐसी खास बात जो दुनिया शायद नहीं जानती है लेकिन आप दुनिया को बताना चाहोगे उनके बारे में? धर्मेंद्र जी सूर्य के बहुत बड़े फैन थे। उनकी एक फिल्म 160 बार उन्होंने देखी। ये न्यूज आज तक किसी को मालूम नहीं। और कैसे इंसान थे, अगर कुछ उस बारे में बताना चाहें? बहुत अच्छे इंसान थे। मैं उनको हुकूमत के टाइम फिल्म सिटी में मिला था। मेरे पास एक कैब थी, वो मोर पिंच के आते हैं ना, जो उनको दिया था, खाली ऐसे मजाक में उन्होंने पहने थे। बहुत अच्छा लगा जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और उनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हो भी रहे थे, कभी कुछ उनसे बात हुई है जहाँ पे उन्होंने कहा कि अब वो भी थक चुके, क्योंकि काफ़ी सारे उनके हॉस्पिटल के राउंड्स होते थे, तकरीबन पिछले 5-6 सालों में उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी, तो कभी हेल्थ को लेके कुछ बात हुई आपसे या उन्होंने कुछ भी कहा? नहीं, कुछ वो मनोज कुमार के निधन पे आए थे, तभी उनको देखा था मैं। चलते हुए आए थे, घर पास में ही था उनका। वो तो लेकिन जब भी मिले, लास्ट टाइम भी मिले, एकदम जिंदा दिल हो के। बहुत जिंदा दिल इंसान थे। बर्थडे इतना धूमधाम से मनाया, लग रहा था कि ये अभी 90वां बर्थडे पे उनका बहुत धूमधाम से होगा। ऐसा क्या प्लान था? कुछ पता था आपको क्या प्लान था उनके बर्थडे का, 90 बर्थडे का? बहुत ही धूमधाम से मनाना की उनकी इच्छा थी। अभी ऊपर वाले को जो मंजूर है वही होगा। और जब आखिरी बर्थडे जो मनाया था, डांस किया था उन्होंने, कुछ बातें बोली, किस तरह से पार्टी हुई थी? डांस नहीं किया था, लोगों को मिल रहे थे, हाय हेलो कर रहे थे, सबको नमस्ते कर रहे थे। बहुत ही अच्छे थे दिल के। किस तरह से याद अब आप अपने उन्हें दिल में रखे? अभी उनके पिक्चर के सहारे हम उनको याद करेंगे। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये है वो सारे लोग जो हमारी तरह धर्मेंद्र देओल जी को याद करेंगे। अब उनकी मूवीज़ जो इतनी बड़ी लेगेसी वो छोड़ के गए हैं, चाहे वो मूवीज़ है, चाहे वो उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं। दिस इज़ फॉर श्योर देयर विल बी नो अदर धर्मेंद्र देओल, पर हम सबकी यादों में वो हमेशा बने रहेंगे। और जुड़े रहिए फिल्मी बीट टीम के साथ। यहाँ धर्मेंद्र देओल जी के और भी फैंस आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि अभी तक देओल फैमिली के किसी भी फैमिली मेंबर ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है। जिस तरह से धर्मेंद्र देओल जी की पार्थिव शरीर को उनके घर से यहाँ क्रेमेटोरियम में लाया गया, उससे ये साफ साफ समझ आता है कि देओल फैमिली नहीं चाहती थी कि ये बात जो है मीडिया तक या ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और वो चाहते थे कि जितना शांतिपूर्वक ये अंतिम संस्कार हो सकता है वो उसे उतने ही शांति से करना चाहते थे। लेकिन इतनी सारी प्रिवेसी के बाद और इतने सारे शांति तरीके के बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्दी है वो इतनी ज़्यादा है कि बार बार बेकाबू हो रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.